सिफारिश सोल्जर विदाउट गन। देखिए, जब टूर पे हम जाते हैं ना, तो हमारे ये होता है कि हमारी कोच होती है साथ में। मैंने कह रखा था कि देखो भाई, मैनेजर, ये घड़ी आप अपनी सारी घड़ियाँ जो है, आप अभी यकीन करें प्रैक्टिस में जा रहे थे तो ये आसिफ और डॉक्टर रियाज साइन की है इनको, तो पहले ही दिन मैंने कहा यार तुम्हारे स्टार्ट ही गलत हो गया है कि तुम्हारी उससे मिला लो। अब तुमने नहीं मिलाया तो वो ये कि ख़ास तौर से मैंने कहने वाला, मैं देख रहा हूँ कि ये अपने बालकनी से नहा धो के जाता हूँ बाहर जाकर डिन प्लेयरों से कि यार तो लोग मैच खेल के आए हो थके हुए। अच्छा, तू तो जानता है ना, सईद साहब मौलवी जो सईद अहमद, हाँ, उनको खिला नहीं रहे थे ना, तो वो क्या हुआ कि जवाहरलाल के पास पहुंच गए सिफारिश के लिए। हाँ, कहने आप कैसे आए, कैसे रहा मैं सोल्जर विदाउट क्योंकि मैं लड़ना चाहता हूँ, मुझे लोग गन नहीं देते, मुझे खेलने नहीं देते, खिलाते सोल्जर विदाउट गन। तो कहता मैं अभी क्या मदद कर सकता हूँ, बताइए किधर से लाऊं आपको। कहले सर जब आप क्रिकेट बोर्ड वाले से बात करें, चलो भाई क्या नाम है, कन्वर्टेबल में बैठेंगे, कन्वर्टेबल में बैठेंगे कैसे बाई बोर्ड लंदन से कराची गया उधर उस दौर में हाँ हफ्ता लगा होगा, 14-15 दिन लगे थे और रुकते रुकाते गया था। अपने वहाँ से डोवर से फ्रांस से कैले से होते हुए ना टर्की से वाला एशिया में इंटर हुआ। और अब मैं कहती हूँ कि मुझे ट्रेन में बैठने का बात हो रही है जी। शकील अहमद सॉरी जी। शकील अहमद था ना सर? जी डस्का से जैसा जी। जी वो हमारे बैंक में आया था। कौन शकील अहमद की बात? शकील अहमद यहाँ आया था और वो ओपनिंग बैट्समैन था और अच्छा मतलब प्लेयर था, इस तरह के प्लेयर था ना, उसको आप ये कह सकते हैं कि डिफेंसिव था ना एग्रेसिव, जैसे अकॉर्डिंग टू नेट जैसे बॉल होती है उसके साथ मतलब खेलता था। इट वाज वेरी गुड ना, उसको आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रोक प्लेयर था ना, ये कह सकते हैं कि डिफेंसिव प्लेयर था, एक नॉर्मल प्लेयर था, लेके चलता था हाँ अपने हिसाब से। और ज़्यादा टीम को साथ लेके चलना, जरूरत दो पड़ी साल तो बाद स्ट्रोक। पाकिस्तान खेलना भी पाकिस्तान के लिए खेल गया, वो पाकिस्तान के साथ उससे टूर किया। मेरा ख्याल है तो शायद आखिरी टूर साउथ अफ्रीका का किया था इस पर ज़ाहिर रिमेंबर, मुझे अच्छी तरह ईमानदारी की बातें याद नहीं है, लेकिन ये वॉज अ गुड प्लेयर। अगर वो यहाँ रहता तो हो सकता है और अच्छा और भी खेल रहा होता, लेकिन वो साउथ अफ्रीका में सेटल डाउन हो गया, फिर उसने वहीं शादी वादी कर ली और अब तो उसके माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए और ही वॉज अ गुड पर्सन। खिलाड़ी खेल तो था ही अच्छा, लेकिन वो गुड पर्सन। गुड पर्सन और बड़ा अच्छा स्किल सेट था उनका बैटिंग का भी। वेरी गुड फीडबैक। थैंक यू सर, थैंक यू गिफ्ट सर। ही वाज वेरी गुड, नो डाउट। वी आर और बड़ा हम्बल टाइप का प्लेयर थे और मैं ये अपनी वाइफ को मेरे पास भी लेके आया था एक दिन, हमने दावत की हुई थी लोगों की टीम की, तो ये भी अपनी वाइफ को, उसकी वाइफ का नाम जहाँ तक मुझे याद पड़ता है फातिमा था और शी वाज अ नाइस लेडी और शी वाज इनफैक्ट शी इज़ अ नाइस लेडी। कॉन्टेक्ट में रहता है फेसबुक के थ्रू और उसके, लेकिन मुझे पसंद इसलिए था कि वो हम्बल भी था और जो क्रिकेट की ज़्यादा क्रिकेट की एबिलिटी थी वो उसको यूटिलाइज करता था। ये नहीं, ऐसा नहीं था कि क्या नाम है ज़ाया करे, अब प्रैक्टिस में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, नॉर्मल जैसे नॉर्मल क्रिकेटर्स होते हैं, ये वॉज ए नॉर्मल गुड क्रिकेटर, नाइस नाइस नाइस। नॉर्मल पर्सन बट गुड नाम होता है ना। नाम तो सुना हुआ है। शकील अहमद का नाम सुना हुआ है। मैं सियालकोट से काफ़ी खेला हूँ, ऑलमोस्ट सारी क्रिकेट में सियालकोट से खेला, ऑब्वियसली नाम तो सुना है। सियालकोट में अच्छे क्रिकेटर्स पैदा किए, कोई मलिक है, ये है, रीजन के रहमान नहीं था, अब्दुल रहमान लाहौर वाला। हाँ रहमान नहीं, लाहौर से सियालकोट है। अच्छा, सियालकोट में बड़े अच्छे क्रिकेटर्स आए हैं। शायद वो भी मुझे आसिफ का मतलब इस तरह पता लगा कि जब ये वापस आया ऑस्ट्रेलिया से
टेस्ट खेल के, तो उसके बाद यहाँ रिपोर्टें उसकी अच्छी नहीं आई, ना कोच ने दी ना मैनेजर ने, लोगों ने रिपोर्टें अच्छी नहीं दी। उन्होंने कहा कि जी इस पे वेस्टेज ऑफ मनी है, अब इसके ऊपर हम मज़ीद वेस्ट टाइम नहीं कर सकते। लेकिन हेड्स ऑफ टू द सिलेक्शन कमेटी, जिसमें ख़ास तौर से इकबाल कासिम वसीम बारी, इन्होंने कहा नहीं, एक टेस्ट मैच में तो बहुत से लोगों ने परफॉर्मेंस नहीं दी है यार, ये अकेला तो नहीं है, हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे, हम इस पर फिर दोबारा वर्कआउट करेंगे। और इन्होंने फिर पाकिस्तान ए की टीम में इसको सिलेक्ट करके हम मेरे साथ श्रीलंका भेजा। मैं मैनेजर गया था एज मैनेजर, और मुझे खासतौर से इन लोगों ने कहा कि ज़रा इस पर नज़र रखना यार, ये इसको कह रहे हैं कि ख़त्म हो गया, ये ख़त्म किया, स्टार्ट ही नहीं हुआ, ख़त्म तो दूर की बात है, स्टार्ट ही नहीं हुआ सही। तो फिर बहरहाल वहाँ पे जाके पता लगा कि जी ये बंदे ने क्या किया कि पहले दिन से जो अपनी इसकी एफर्ट्स मैंने देखी कि वो, आपको पता है कि श्रीलंका में कोलंबो अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पता लगेगा इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी है यार, इतना हब्स वो होता है कि आदमी को 4 से 5 ओवर करने के बाद आदमी यानी एग्जॉस्ट हो जाता है पूरा। लेकिन ये बंदा अपनी 5-6 बॉलें लेके और नेट्स में चला जाता था कि जी मैं वहाँ चला जाऊँ, नेट्स कर लूँ, मैं जाके अपने अकेले नेट पे बॉलिंग करता रहता था 2-2 घंटे, फिर वापस आना, फिर लंच करना या जो भी अपने थोड़ा बहुत खाया पिया, फिर वहाँ चले जाना। तो इस शख्स ने इतनी मेहनत की वहाँ पे, और इसको जब इसका 4-डे टेस्ट मैंने खिलाया इसको, अनऑफिशियल टेस्ट श्रीलंका के सामने, इसलिए पहले मैच में 10 आउट कर दिए और इतनी अच्छी बॉलिंग की कि वाकई मतलब उन विकेटों पे, और वहाँ पे ये खुद जो श्रीलंकन से वो भी परेशान हुए कि यार ये बंदा है कौन। अब अगला 4-डे जो टेस्ट था वो मैं नहीं खिलाना चाहता था अनऑफिशियल, मैंने कहा यार और भी लोग गए हुए हैं तो मैं इसको कैसे दोनों वो खिला दूँ। लकीली क्या हुआ कि शाहिद नज़ीर, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, शाहिद नज़ीर की इंडिया में पाकिस्तान टीम ट्रैवल कर रही थी, तो इंडिया उसकी कॉल आ गई कि इंडिया जाना है। इसको अच्छा इसका क्लियर हो गया चांस। ये आपको पता है इसके साथ शायद शाहीन शाह अफरीदी का बड़ा भाई रियाज अफरीदी भी था, यासिर अराफात भी थे, ठीक। तो और आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि चौथा आदमी कौन था, लेकिन ये शाहिद नज़ीर तो था। तो ये इसको चांस मिला, वहाँ भी इसने 10 आउट कर दिए। और फिर उसके बाद आपको पता है इसकी रिपोर्ट जो जानी थी वो जानी थी, और फिर उसके बाद माशाल्लाह ही नेवर लुक बैक। फिर आपने देखा है इसको टूर पे हम जाते हैं ना, तो हमारे ये होता है कि हमारी कोच होती है साथ में, और कोच के साथ हमारे मतलब कोच कौन सी वाली कोच जो लोगों को बस कोच जो कहलाती है वो होती है। उसमें मैंने कह रखा था कि देखो भाई मैनेजर, ये घड़ी आप अपनी सारी घड़ियाँ जो है आप जो कोच में घड़ी लगी हुई है बस में उससे आप मिला लें, और उसके अगर उस पर कोई लेट होगा तो फिर आई एम सॉरी, मुझे फिर पेनलाइज करना पड़ेगा। तो पहले ही दिन आप यकीन करें प्रैक्टिस में जा रहे थे तो ये आसिफ और डॉक्टर रियाज ये दोनों लेट हो गए, तो इनको मैंने $50 फ़ाइन किया है इनको। तो पहले ही दिन मैंने कहा यार तुम्हारे स्टार्ट ही गलत हो गया है कि तुमने इनडिसिप्लिन। कहने लगा जी सर वो मैं क्या करूँ, मेरे कमरे की घड़ी सही नहीं थी। मैंने कहा कमरे की घड़ी तो मैंने पहले ही कहा था कि तुम लोग अपनी घड़ियाँ सब अपनी जो तुम हाथ में बांधते हो घड़ी उससे मिला लो। अब तुमने नहीं मिलाया तो उसकी गलती तो भुगतना पड़ेगी। आसिफ यार, मैं जितना मैंने आसिफ को देखा है, आसिफ जो है बड़ा यार डिफरेंट पर्सन है, मेहनती है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि वो कहाँ प्रैक्टिस कैसे श्रीलंका में करता था। उसके बाद ये कि ये बंदा इतनी कुछ कंट्रोवर्सीज़ के बाद भी देखे उसने उभर के आया है, और बहुत कुछ इसने और भी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन इसने माशाल्लाह जो किया है वो तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जिस तरह क्या नाम है बाहर के जो टॉप क्लास क्रिकेटर्स हैं वर्ल्ड के, वो किस तरह इसकी तारीफ़ करते हैं। अभी मैं कल ही सुन रहा था कि इरफान पठान जिक्र कर रहा था कि यार कराची टेस्ट में आसिफ को खेलना मुश्किल हो रहा था, जिस तरह वो आउट कर रहा था, जिस तरह उसके दिल क्या नाम है उसको किसको एक तो सहवाग को आउट किया, फिर उसके बाद उसको क्या नाम राहुल द्रविड़ को, इस टाइप के मतलब मेन बैट्समैन जो थे 3-4 उनको ही उसने आउट किया। और यहाँ तो छोड़े, फिर 2010 में जब मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया गया, इस बैरियर में गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में इसने टीम हिला के रख दी थी जी सिडनी के टेस्ट में। वो तो इतने सारे आउट भी हो गए थे, हम अनलकी कहे कि हम जो मैच हमें जीतना चाहिए था 158-70 रन करने थे 4th इनिंग में, वो हम नहीं कर सके थे। दिलीप को मैं बेनिफिट खेलने गया था, हम इंडिया उसी साल 4-6 महीने बाद, तो मैं मुश्ताक मोहम्मद भाई और तस्लीम आरिफ, जावेद मियादाद, हम सब लोग दिलीप कुमार साहब ने अपने घर पे दावत की तो सारे आए थे एक्टर्स वगैरह। तो ये इतना हम्बल आदमी है ये दिलीप कुमार, मरहूम मर गए अब तो, कि उन्होंने क्या किया कि इनकी लड़की जा रही
पकाने वाली या क्या थी वो नरगिस, शायद मुझे अच्छी तरह नाम भी याद है कि नरगिस था। तो उसको कहने लगे देखो यार मुश्ताक, ये ज़रा ये लड़की जा रही है, ज़रा इसकी तुम तारीफ़ करना, तो ये ज़रा खुश हो जाएगी। तो जैसे ही वो गुजरने लगी तो उसको रोक लिया। दिलीप कुमार ने बुलाया कि नरगिस इधर आओ, इधर आओ, ये मीठे की बहुत तारीफ़ कर रहे थे मुश्ताक मोहम्मद। तो मैंने कहा यार आप खुद बता दो ना उसको। तो खुद मुश्ताक मोहम्मद ने कहा जी आपने बहुत अच्छा मीठा बनाया था, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त मीठा था आपका। वो चली गई, कह लगे देखो यार इसको खुश हो गई, इसका दिल बढ़ गया होगा। आसिफ के लिए यार एक चीज़ मुझे बहुत खुशी की, जब ये अमेरिका में आया मैंने देखा कि वो यहाँ पे बड़ा एक्टिव है और ये वो काम कर रहा है जो कोचिंग यहाँ कर रहा है, और यहाँ पे वो अपना टैलेंट जो है वो दूसरों को दे रहा है। न सिर्फ ये कि एक शहर में नहीं बल्कि कई शहर में वो फिर रहा है और हर जगह पे वो अपनी कोचिंग, अब जो जहाँ पे कोचिंग उसने अपने कैंप लगा रखे हैं वहाँ पे कोच कर रहा है। और उम्मीद ये है कि यहाँ पे पता नहीं कितने क्रिकेटर्स वो उम्मीद है कि पैदा करेगा। और अल्लाह इसके लिए मैं क्या कहूँ, मैं चाहता ये हूँ कि अल्लाह करे कि जिस तरह इसने क्रिकेट में अपने खेल के दौरान वो अपने परफॉर्मेंसेस वो किया है, इस तरह कोचिंग में भी ऐसी परफॉर्मेंस है कि इसके सिखाए हुए लड़के इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी कंट्रीज़ को।